सचिन पायलट ने जब बगावत की थी तब अशोक चांदना ही थे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे मजबूत ढाल बने थे। चांदना पहले पायलट के करीबी थे, लेकिन शायद मंत्री पद के लालच से उन्होंने पायलट का साथ छोड़ गहलोत गुट में शामिल होना सही समझा होगा। लेकिन अब अशोक चांदना का मोह अपनी ही सरकार से भंग होने लगा है। यकीन नहीं होता ना, तो देखिए खेल मंत्री अशोक चांदना का ये ताज़ा ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप राका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो सभी विभागों के मंत्री हैं। वहीं सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि खराबी इंजन में है और आप डिब्बे बदलने की बात नहीं। मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछले बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके। अब मंत्री अशोक चांदना के इस ट्वीट से बीजेपी को बैठे बिठाए एक और सियासी मुद्दा मिल गया, जिस पर वो कांग्रेस को घेर सकते हैं। बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस ने आखिर उदयपुर में ऐसा कौन सा चिंतन मंथन किया जिससे विधायकों में विद्रोह फैल गया। नहीं, देखो अब उन्होंने किस उससे हाँ, देखो किस तरह से कहा है मेरी जानकारी में, भाई अब ये अपनी अपनी सोच होती है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी किसी तरीके की नहीं करना चाहूँगा। आपको लगता है इंटरफेयर होता है अधिकारियों? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ नहीं है अभी तक, तो आज तक हुआ नहीं है। उनको लगातार 4 दिन में 4 विधायकों ने इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के सवाल उठाए, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, किसी का अगर कोई काम नहीं होता है तो ब्यूरोक्रेसी कौन सी, वो अलग कोई मशीनरी है, वो भी अपने ही लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी भी अधिकारी भी अपने ही होते हैं। तो आपस में घर परिवार होता है तो कोई बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ये कर रही है कि इस तरह। आपको लगता है उनको मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए? अब ये तो उनकी सोच है भाई की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक चांदना के बयान को सीधे तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। पूनिया ने कहा कि 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। अशोक चांदना की तरफ से इस्तीफे की पेशकश के बाद बीजेपी के सारे नेता अब राजस्थान सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार के अधिकारियों से मंत्री और विधायक पहले ही पीड़ित थे और अब इस लिस्ट में अशोक चांदना का भी नाम जुड़ गया है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी प्रदेश के तमाम मंत्रालयों पर अपना अधिकार जमाते रहते हैं, जिसकी वजह से अब कांग्रेस में बगावत की नौबत आ गई है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। कांग्रेस 3 सीटें कैसे जीते, गहलोत का पूरा ध्यान इसी पर है, लेकिन उनके विधायक और मंत्री हैं कि मानते ही नहीं। हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी ही कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।